नमस्कार, यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार अपनी सरकार के चौथे कार्यकाल के लिए मशक्कत कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग बस बाकी है। इसके बाद 10 तारीख को ईवीएम में दर्ज मतदाताओं के मताधिकार यह तय कर देंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर रेस में हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में लगातार 6 लोकसभा चुनाव लड़े और जीते, लेकिन उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए शुरू से ही विधान परिषद का रास्ता अपनाया। आप यह भी जानते होंगे कि बिहार उन 6 भारतीय राज्यों में से है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर विधानसभा और विधान परिषद मतलब निम्न और उच्च दोनों सदन हैं। हालांकि वर्तमान में नीतीश कुमार अकेले मुख्यमंत्री नहीं हैं जिन्होंने विधान परिषद का रास्ता चुना। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने राज्यों से विधान परिषद के सदस्य हैं। हालांकि इस बार अपनी पार्टी को लेकर बिहार में जिस तरह से विपरीत लहर नीतीश कुमार को दिख रही है, शायद यही वजह है कि नीतीश पूर्णिया जिले के दमदहा की चुनावी जनसभा में उन्होंने मन से यह कह दिया कि यह उनका अंतिम चुनाव है। मतलब साफ है, नीतीश कुमार अब सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग करने की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने जनसभा के मंच से लोगों को कहा कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, परसों चुनाव है और यह मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। इसके बाद उन्होंने अपने प्रत्याशी लेसी सिंह को वहां जिताने की अपील की। वहीं इसी जनसभा को जब नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे तो इसी बीच मस्जिद से आजान होने लगी। नीतीश कुमार ने जैसे ही आजान सुनी तुरंत भाषण रोक दिया और 2 मिनट चुप रहने के लिए जनसभा में आए लोगों से अपील की। नीतीश कुमार ने मंच से कहा, यह मेरा अंतिम चुनाव है, अब आप बताइएगा, वोट दीजिएगा ना, हम आपको जीत का माला समर्पित कर देंगे। बता दें कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा है और पिछले 15 वर्षों से राज्य की गद्दी संभाले हैं। वह लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में जुटे हैं। यही वजह है कि वह चुनावी मंच से अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। नीतीश कुमार ने 1977 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हरनौत निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के उम्मीदवार के रूप में लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। 9 साल के अंतराल के बाद उन्होंने 1985 में एक बार फिर उसी सीट से दांव आजमाया और जीत हासिल की। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश के सार्वजनिक जीवन को इस तथ्य से रेखांकित किया जाता है कि उन्होंने 2005 में बिहार सरकार का नेतृत्व करने से पहले 1989 से 2004 तक 6 लोकसभा चुनाव जीते। वहीं नीतीश कुमार के विधान परिषद के रास्ते मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने को लेकर पार्टी के अंदर जो बातें कही जा रही है वह यह है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी प्रमुख और राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार चुनाव लड़ने से दूर रहते हैं। वह जदयू और बिहार सरकार का मुखिया है। चुनावों में उन्हें राज्य भर में प्रचार करना होता है। यदि वह किसी विशेष सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उसे अपनी सीट पर अधिक समय बिताना होगा। पार्टी के बड़े लाभ के लिए वह चुनाव लड़ने से परहेज करते हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर राज्यसभा सांसद रहते हुए प्रधानमंत्री बनने वालों में भी कई उदाहरण हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। वे लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली से हार गए थे। इससे पहले इंद्र कुमार गुजराल भी उच्च सदन के ही सदस्य थे। इंदिरा गांधी भी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तब वह राज्यसभा सदस्य थी। बहरहाल नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना आखिरी दांव लगा चुके हैं। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि 10 नवंबर को जनता अंत भला सब भला कर उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाते हैं या फिर महागठबंधन को एक मौका देते हैं। ऐसी ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।